अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा गाहत नगर के केशव पार्क में 251 कुंडी महायज्ञ का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चल रहा है। इस कार्यक्रम के चौथे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोक मंगल कामना और आतंकवाद के विनाश के संकल्प के साथ 251 कुंडी महायज्ञ में लगभग 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी आहुति दी। श्रोतागणों के साथ मुख्य अतिथि गायत्री परिवार के मुखिया एवं देवगुरु संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया। मां गायत्री के वैदिक मंत्रों के साथ अपने देश की सुख समृद्धि की कामना को लेकर आहुति दी। 251 कुंडी जो यज्ञ गोहद में चल रही है उसके समापन के लिए आप आए, यज्ञ की क्या महत्व है? मन से बड़ा अलौकिक सौभाग्य का क्षण था। यज्ञ जो है वो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कहा गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ का उद्देश्य ही सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। यदि भारतीय शास्त्रों को पढ़ें तो भारतीय शास्त्र कहते हैं यज्ञस्य मंत्र वेदस्य विषय। वेद का जितना ज्ञान है वो यज्ञ के मंत्रों के अंदर सन्निहित है। उनको अपनाकर व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। यही पावन संकल्प लेकर के आज हम लोग यहाँ आए कि ये वीरों की भूमि है, धीरों की भूमि है, गंभीरों की भूमि है। इस भूमि से ऐसी पुकार निकले जो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो, नई प्रेरणा दे पाने की स्थिति में हो, उसको उस शिखर पर पहुंचा पाने की स्थिति में हो जिसके लिए भारत जाना जाता रहा। हम लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण रहा कि आज इस पवित्र भूमि के दर्शन कर सकें। कुंभ और शांति कुंज में और भारत के लोग कैसे मुड़े, इसके लिए क्या करें? कुंभ तो निश्चित रूप से हम लोगों का इस दृष्टि से भी आया कि अगला वर्ष जो है वो वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष को लेकर के आ रहा है। गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष है और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष है। गंगा यमुना सरस्वती से प्रयाग का कुंभ शुरू हुआ और हम लोगों का कुंभ इन 3 त्रिवेणियों से शुरू हुआ। तो हम लोग तो उसी प्रार्थना के रूप में आज यहाँ आकर के उपस्थित हुए और हम लोग आप में उपस्थित देव शक्तियों को नमन करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से समाज का कल्याण संभव हो। तो गायत्री मंत्र की जप की महिमा क्या है? अरे अद्भुत है, अलौकिक है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, उससे बढ़कर के दूसरा मंत्र नहीं। अकेला ऐसा मंत्र है जिसके लिए ये प्रार्थना सन्निहित है कि वो नर को नारायण, मानव को माधव, इंसान को भगवान बनाती है। भटके हुए को ऊपर तक, शिखर तक पहुंचा पाने की सामर्थ्य गायत्री के मंत्र के अंदर है। ऐसे समझिए कि जैसे ऑर्गेनिक खेती है, आप बाकी की चीज़ों को करेंगे तो उसको करने के साथ थोड़ी देर का लाभ होता है, पर इस खेती को करने से व्यक्ति के जीवन का समग्र रूपांतरण संभव हो पाता है। सर, आज गायत्री महायज्ञ का चौथा दिन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गोहद की हमारी जो पवित्र और पावन भूमि है, इसने एक इतिहास रच दिया है। लगातार 5 दिन से कलश यात्रा से लेकर और आज तक हजारों श्रद्धालुओं ने कुंभ में अपनी पूर्ण आहुतियाँ दी हैं और साथ ही माँ गायत्री के मंत्र के साथ अपने जीवन को प्रकाशित करने का एक सुअवसर प्राप्त किया है। आज इस कार्यक्रम में दीपोत्सव में और हमारे चिन्मय पंड्या जी भैया, उनका जीवन को प्रकाश देने वाला एक उद्बोधन उनका आज हुआ है और हम सभी को विश्वास है कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग जीवन कल्याण का है, व्यक्ति कल्याण का है, संस्कृति और हमारे धर्म के मार्ग के द्वारा बताए हुए रास्तों को बताया है। इससे सभी का जीवन प्रकाशमय होगा। ये बहुत अच्छी बात कही। ज़्यादा प्रकाश करे ना करे सूरज जैसा, लेकिन एक दीपक जलाकर अपने साथ दूसरों का भी प्रकाश करें। इसमें हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं? हम सब लोग मिलकर इस पवित्र गोहद की धरा पर और उनसे प्रेरणा लेकर गरीब की परेशान की मदद करके मानव कल्याण करने का संकल्प लेते हैं। कल दीक्षांत समारोह में कितने लोग शामिल हुए? दीक्षांत समारोह में ये चवरिया कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है। जो भी दीक्षांत समारोह में दीक्षा लेना चाहते हैं उनका अभिनंदन है, क्योंकि ये राजनीतिक दीक्षा नहीं है, ये आर्थिक दीक्षा नहीं है, ये धार्मिक दीक्षा है। सर, इधर एक तरफ कुंभ है और इधर शांति कुंज है। गायत्री यज्ञ में आप आए, इसको लेकर ये बहुत ही हर्ष, गौरव और सम्मान का विषय है। हमारे गोहद जैसे इलाके में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है और इतने उत्साह के साथ खंडवासी इसमें भाग ले रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हर्ष का विषय है निर्माण योजना गायत्री परिवार के हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर पंड्या जी, उन्होंने अपनी
वाणी से हमें प्रदान किया यहाँ, और निश्चित रूप से उन्होंने जो हमारे बीच पलक जगाई, जो हमारे बीच उन्होंने कहा है, उत्साह जगाया है, उसका प्रभाव हमारे कार्य पे पड़ेगा। हमारे सभी भिंडवासियों के कार्य पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।